बात उस E20 ब्लेंडेड पेट्रोल की जिसे लेकर सोशल मीडिया पर तो घमासान मचा हुआ है, जिसे लेकर सरकार आनाकानी कर रही है, मानने को तैयार नहीं है। गाड़ियों के माइलेज गिरने के तमाम दावे किए जा रहे हैं। E20 पेट्रोल से गाड़ियां खराब होने के वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर अभी भी आ रहे हैं। दूसरी तरफ E20 को लेकर सरकार का भी अपना एक तर्क है, वो मानने को तैयार नहीं दिखाई देती। सरकार के दोनों बड़े मंत्री, चाहे गडकरी जी हो चाहे हरदीप पुरी हो, उन्होंने इस बात को इनकार कर दिया है कि E20 से गाड़ियां खराब होंगी। लेकिन इस बीच रायपुर से एक ऐसी खबर आई है जिसे जनता की जीत कहा जा सकता है। इथेनॉल बेस्ड पेट्रोल यानी E20 पेट्रोल ने गाड़ी मालिकों की जेब में इन दिनों आग लगा रखी है। 20% इथेनॉल वाले पेट्रोल ने गाड़ियों की एक तरीके से लंका लगा रखी है। ऐसे दावे करते हुए तमाम लोग आजकल सोशल मीडिया पर एक्सपर्ट्स बने हुए हैं। इनमें से ज्यादातर लोगों के पास ना तो कोई ठोस सबूत है, ना ही कोई जांच रिपोर्ट है। लेकिन कहानी अब आगे बढ़ गई है। रायपुर के कंज्यूमर कोर्ट ने एक ऐसा अहम फैसला सुनाया है जिसको आप कह सकते हैं कि जनता जिंदाबाद, जिसने E20 ब्लेंडेड पेट्रोल पर जनता के दावों पर मुहर लगा दी है। ध्यान से सुने सरकार क्या कहा रायपुर की इस अदालत ने। रायपुर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग यानी DCDRC ने एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पाया कि E20 पेट्रोल के कारण कार में तकनीकी खराबी आई थी, जो कि सरकार नहीं मान रही है। इस मामले में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और डीलर को जिम्मेदार ठहराया गया है, जो कि मारुति और टोयोटा जैसी गाड़ियां नहीं मान रही थी। कोर्ट ने माना है कि गाड़ी का इंजन E20 फ्यूल के हिसाब से नहीं था, जबकि फिर भी ये कार कस्टमर को बेची गई। आयोग ने कंपनी को 45 दिनों के अंदर उसी मॉडल की नई E20 कार इस उपभोक्ता को देने को कहा है। इससे मैं आगे आपको मिलवाऊंगा भी कौन है ये उपभोक्ता, कौन है ये ड्राइवर के कार के ओनर। गाड़ी की पूरी कीमत 20,05,000 रुपए लौटाने के निर्देश दिए हैं। या तो गाड़ी ठीक करो या पूरे के पूरे पैसे लौटाओ। इसके अलावा कस्टमर को हुई दिमागी परेशानी के लिए 1 लाख रुपए का हर्जाना देने का आदेश भी इस कोर्ट ने दिया है। और कोर्ट कचहरी के खर्चे के तौर पर जो इस उपभोक्ता की जेब से खर्च हुए वो 10,000 रुपए अलग से देने होंगे। बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ी क्योंकि मेरा डेली का रनिंग अराउंड 150 to 200 किलोमीटर है और बहुत टाइम ऐसे होता है कि मेरे पास ड्राइवर भी नहीं रहते हैं। तो उस बीच में 20 सड़क में अगर बंद हो जाए तो आप समझ सकते हैं किडनी स्पेशलिस्ट के लिए वो प्रोफेशनल लॉस, मेंटल हेरेसमेंट एक बड़ा चीज़ है, फैमिली के साथ सेफ्टी इशू। हम तो ये चाहते हैं कि हम पेट्रोल डालें, गाड़ी चले, बस इतना ही हमारा था। लेकिन गाड़ी में समस्या है तो फिर बाद में खुलती आई कि गाड़ी जो गवर्नमेंट ने बना रहे वो 10% इथेनॉल का बना रहे, बाद में 20% के लिए वो उपयुक्त है कि नहीं है, ये सब बातें हैं। रायपुर के डॉक्टर प्रेमव्रत देवता को आपने सुना। इन्होंने जून 2024 को मारुति की SUV कार खरीदी। करीब 5 महीने बाद नवंबर में पहली बार कार में खराबी आई। गाड़ी बार बार बंद होने लगी थी। हर बार कंपनी ने इसे मिलावटी पेट्रोल का मामला बताया और हाथ झटकने की कोशिश की। टंकी साफ करवा दी और गाड़ी वापस भेज दी। कंपनी का तर्क था कि एडल्ट्रेटेड यानी मिलावटी पेट्रोल की वजह से गाड़ी का इंजन खराब हो रहा है, इसीलिए ये वारंटी के दायरे में नहीं आता। यानी मारुति ने पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। लेकिन जब मामला कंज्यूमर कोर्ट पहुंचा तो कंपनी के दावों की हवा निकल गई। जांच में कंपनी की 2 बड़ी चालाकियां सामने आई हैं। कार जून 2024 में खरीदी गई थी, जबकि कार की मैन्युफैक्चरिंग जनवरी 2023 की थी। यानी कंपनी ने अंधेरे में रखकर करीब 1.25 साल पुरानी कार इनको बेची, जो कि नए कार के दामों पर बेची गई। जांच में बाद में पता चला कि SUV कार E10 कंपैटिबल थी। ये बात कस्टमर से छुपाई गई थी। इसका खुलासा तब हुआ जब कस्टमर ने सरकारी मान्यता प्राप्त SGS लैब में जांच कराई। रिपोर्ट में E20 पेट्रोल की वजह से गाड़ी में खराबी होने की बात सामने आई, क्योंकि गाड़ी E10 कंपैटिबल थी। E10 कंपैटिबल थी, E20 का पेट्रोल डलाया, गाड़ी खराब हो रही थी। गडकरी जी मानने को तैयार नहीं है। इस मामले में अगर कंपनी की चालाकी को एक तरफ रख दे तो यह बात साफ हो गई कि E10 कंपैटिबल गाड़ियां E20 पेट्रोल भरवाने से खराब हो सकती हैं, हो रही हैं और इस केस में हुई हैं।
तो भले ही रायपुर की कंज्यूमर कोर्ट के फैसले में यह साफ हो गया हो कि E20 पेट्रोल से E10 वाली गाड़ियां खराब हो सकती हैं, लेकिन सरकार अपने स्टैंड पर बिल्कुल क्लियर है। सरकार का कहना है कि E20 पेट्रोल से ना तो गाड़ियां खराब हो रही हैं और ना ही माइलेज पर इतना ज्यादा नेगेटिव असर पड़ रहा है। लेकिन मुंबई के पेट्रोल पंप पर लगे कुछ दिलचस्प पोस्टरों को देखिए। बार बार फिर गाड़ी मालिकों को कंफ्यूज कर दिया इन पोस्टर्स ने। पेट्रोल पंप पर लगे पोस्टर पर लिखा है, प्रिय ग्राहक बंधु, एथेनॉल पानी में घुलनशील है जिससे गाड़ी की फ्यूल टंकी में मॉइस्चर होने से परेशानी हो सकती है। इसीलिए आप समय समय पर अपने वाहन की पेट्रोल टंकी साफ करवाते रहें, परेशानी से बचें, अन्यथा हमारी कोई जवाबदेही नहीं होगी। ये इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर साफ साफ नोटिस लिखा हुआ है। इस तरह के पोस्टर कई सारे पेट्रोल पंप पर लगे होने का दावा किया जाने लगा। कई लोगों ने तो वीडियो बना लिए, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिए, वायरल हो गई ये वीडियो। हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता भी मुंबई के इस पेट्रोल पंप पर पहुंचे, लेकिन यहां पर पोस्टर को बीते दिनों में बदल दिया गया। जब पेट्रोल पंप मैनेजर से हमारे संवाददाता ने बातचीत की तो क्या तर्क दिया उन्होंने, सुनिए जरा। ये अभी क्यों हटा दिया? हटा दिए तो आप प्रीमाइसेस के इसमें कुछ लिखा था कि ये गांजा उत्पाद पेट्रोल, ये क्या कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है या फिर क्या? वो प्रिंटिंग मिस्टेक तो अभी कितना दिन था सर ये यहाँ पर? 2 ही दिन में। अच्छा, मैं खाली 1 मिनट लोगों की जानकारी के लिए खाली दिखा दूँ। अब इन्होंने एक दूसरा देखिए यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है। तो ये अभी यहाँ पे लिखा दिया कि इंजन को कोई नुकसान नहीं होगा, बीमा क्लेम पे कोई प्रभाव नहीं होगा और परीक्षित, विश्वसनीय और सुरक्षित है E20। तो अभी ये जो बोर्ड उन्होंने लगा दिया है यहाँ पर। मेरे साथ मैनेजर भी, सर ये आपसे भी जानना चाहते हैं कितना दिन लगा हुआ? बाहर मेरा गाड़ी पंप बंद करा यार। ये यार यहीं का है, बाहर ही कीजिए, वो बाहर। यहीं का है क्या? लेकिन नहीं, यहाँ का नहीं है। आपने बताया ना कि हटा दिया कुछ। नहीं, यहाँ का नहीं, आप बाहर जाइए। 2 या 3 दिन पहले पोस्टर लगाते हैं कि मॉइस्चर हो सकता है, इंजन खराब हो सकता है, अपने इंजन की रक्षा खुद करें, साफ कराते रहें। जब रिपोर्टर ने कन्फ्रंट किया, जब सरकार की तरफ से कहा गया होगा, क्योंकि नवरत्ना कंपनी है, सरकार के साथ काम करती हैं तमाम पेट्रोल कंपनियां, तब पोस्टर बदल दिया गया। और अब तो मैनेजर साहब रिपोर्टर राकेश त्रिवेदी को काम तक करने नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं हटिए यहाँ से। लोग परेशान हैं, माइलेज कम हो रहा है, गाड़ियों में दिक्कतें आ रही हैं, लोग सवाल उठा रहे हैं। इन दावों को सरकार सीधे तौर पर नकार नहीं सकती, क्योंकि ये 1 या 2 लोगों की बात नहीं है, गाड़ी चलाने वाले करोड़ों कंज्यूमर्स है अपने देश में। सरकार इस तरह से पल्ला नहीं झाड़ सकती। फिर रिपीट कर दूं, अपने देश में तमाम गाड़ियां जो सड़कों पर चल रही हैं उसमें से 80% से ज़्यादा गाड़ियां ऐसी हैं जो 2023 के पहले की बनी हुई हैं। अब तो सोशल मीडिया पर भी इस बारे में बात होने लगी है कि E20 ही भरवाना होगा और ऐसे में आपको अपनी गाड़ी का ख्याल पहले से ज़्यादा रखना होगा। अब तो लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि उन्हें अपनी गाड़ी पर पहले से कितना ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है। जो नॉर्मल गाड़ियां हैं उनका खर्चा 500 से 700 रुपये लोकल मैकेनिक करके दे सकता है। जो लग्जरी गाड़ियां हैं उसमें आप 1500 से 2000 इतने खर्चे में आप बैर मिनिमम करवा सकते हैं। रही बात आपके 2 व्हीलर की, तो उसमें मिनिमम जो खर्चा आता है 200 से 500 रुपया होता है। सब 2 व्हीलर रहेगा ना, नॉर्मल बाइक, उसका कब 300 लगता है। टाकी भी साफ करना पड़ेगा और कार्बोरेटर भी साफ करना पड़ेगा। अगर थोड़ा बड़ा बाइक रहेगा उसका कब 500 रुपये खर्चा आता है। रायपुर के कंज्यूमर कोर्ट का जो फैसला है, अगर वो पूरा फैसला पढ़ा जाए तो साफ तौर पर टिप्पणी करता, इशारा करता है कि गाड़ियों में E20 पेट्रोल की वजह से दिक्कत हो रही है। काश हो सकता है कि इसको चैलेंज भी आगे जाकर कर दे तमाम कंपनियां, कौन हर्जाना भरना चाहता है। लेकिन कुल मिलाकर ये साबित हुआ एक जांच रिपोर्ट में कि पेट्रोल से दिक्कत होती है पुरानी गाड़ियों में। आगे बढ़ते